और अब खबर हिमाचल प्रदेश से है। हिमाचल प्रदेश में नवंबर माह में विधानसभा चुनाव होने हैं, जिसको लेकर निर्वाचन आयोग ने अपनी तैयारियां शुरू कर ली है। इसी के चलते बिलासपुर उपायुक्त कार्यालय परिसर के बचत भवन में एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन किया गया है, जिसमें निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी व सहायक निर्वाचन पंजीकरण अधिकारियों ने भाग लिया है। गौरतलब है कि ये प्रशिक्षण कार्यशाला उन निर्वाचन पंजीकरण अधिकारियों के लिए आयोजित की गई थी जो किसी कारणवश इससे पहले आयोजित कार्यशालाओं में भाग नहीं ले पाए थे। वहीं बिलासपुर जिला सहित अन्य जिलों से कुल 43 निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी व सहायकों ने इस एक दिवसीय कार्यशाला में भाग लिया है। लेकिन एडमिनिस्ट्रेटिव एक्जिजेंसी की वजह से वो वहां पर उपस्थित नहीं हो पाए थे, तो उस संदर्भ में मुख्य निर्वाचन अधिकारी महोदय का निर्देश था कि बिलासपुर के जितने भी अधिकारी मंडी नहीं आ पाए थे उनके लिए, और हिमाचल प्रदेश के अन्य जिलों में जो छूटे हुए जो अधिकारीगण हैं जो अपने अपने डिविजनल हेडक्वार्टर पर नहीं आए थे प्रशिक्षण के लिए, उन सभी के लिए एक दिन का प्रशिक्षण कार्यक्रम रखा जाए बिलासपुर में। तो उस संदर्भ में जिला निर्वाचन अधिकारी उपायुक्त बिलासपुर में 26 तारीख का आज का दिन मुकर्रर किया गया था। तो इसके लिए हमें मुख्य निर्वाचन अधिकारी महोदय के निर्देश के अनुसार एसडीएम सुंदरनगर धर्मेश त्रिमोत्रा जी जो कि NLMT हैं, और मैं और वीरेंद्र चौहान मुख्य निर्वाचन। और इसी बीच वक्त हो चला है एक ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, फौरन लौटते हैं। केंद्र सरकार का एक इंजन जिस योजना को शुरू करता है, राज्य सरकार का दूसरा इंजन उस योजना को तेज गति से आगे ले जाता है। अब जैसे आयुष्मान भारत योजना का उदाहरण है, इस योजना को आगे बढ़ाते हुए राज्य सरकार ने हिम केयर योजना शुरू की और ज्यादा लोगों को 5 लाख रुपए तक के मुफ्त इलाज के दायरे में लाई। बड़े बड़े संकल्प कैसे सिद्धि तक पहुंचते हैं, हिमाचल इसका जीता जागता उदाहरण है। हिमाचल वासी स्वस्थ और सेहतमंद रहें, दीर्घायु हों, इसके लिए डबल इंजन की सरकार निरंतर प्रयासरत है। केंद्र सरकार की आयुष्मान और राज्य सरकार की हिम केयर योजना गरीबों का संबल बन रही है। इन दोनों ही योजनाओं में 5 लाख रुपए तक के उपचार की निशुल्क सुविधा दी जा रही है। आयुष्मान या हिम केयर कार्ड होने पर मरीज सरकारी या चुनिंदा निजी अस्पतालों में निशुल्क इलाज करा सकता है। मेरी मदर श्रीमती फूला अवस्थी, जो कि जनवरी 20 में अस्पताल में दाखिल हुई थी, इनको अस्थमा प्रॉब्लम थी और BP और थोड़ा हार्ट की प्रॉब्लम भी हो गई थी। हमने हिम केयर कार्ड बनवाया हुआ था, जिससे इनको एडमिट होने पर पूरी सुविधा प्राप्त हुई, फ्री में दवाइयाँ मिली। गरीब परिवारों के लिए जो कि अपना रोजी रोटी कमा के दवाइयों का खर्च नहीं पूरा कर पाते हैं, उनके लिए ये बहुत अच्छी योजना है। हम इस सरकार का बहुत धन्यवाद करते हैं। गरीब की पीड़ा को करीब से समझने वाले जयराम ठाकुर ने ये सुनिश्चित किया है कि राज्य में कोई भी व्यक्ति पैसे की तंगी के कारण इलाज से वंचित न रहे। हिम केयर योजना में प्रत्येक पात्र लाभार्थी परिवार के 5 सदस्यों को शामिल किया जा सकता है। अगर किसी परिवार में 5 से अधिक सदस्य हैं, तो उनके 2 कार्ड बनाए जाएंगे। इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए कोई आयु सीमा निर्धारित नहीं की गई है। डबल इंजन सरकार की दोनों स्वास्थ्य योजनाएं जरूरतमंदों की पीड़ा दूर करने में संजीवनी साबित हो रही हैं। हम एक गरीब फैमिली से बिलोंग करते थे जी, और सरकार ने हमारे को बहुत हेल्प दी हिम केयर कार्ड की जी। इस हिम केयर कार्ड की वजह से आज मैं दूसरी बार भी ठीक हो गई जी। मैं सरकार का बड़ा बड़ा धन्यवाद करती हूँ जी। राज्य में आयुष्मान भारत योजना के तहत
4,32,000 परिवारों को गोल्डन कार्ड जारी किए गए हैं। जुलाई 2022 तक इस योजना में 1,49,000 लाभार्थियों को 187.53 करोड़ रुपए की निःशुल्क चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराई गई। जो परिवार आयुष्मान भारत योजना के पात्र नहीं है या सरकारी अथवा सेवानिवृत्त कर्मचारी नहीं है, ऐसे लोगों के लिए जयराम सरकार की हिम केयर योजना मददगार साबित हो रही है। जन स्वास्थ्य सुरक्षा से जुड़ी इस योजना के तहत 6,18,000 परिवारों को हिम केयर हेल्थ कार्ड जारी किए गए हैं। मुख्यमंत्री हिम केयर योजना में अब तक 3,08,000 लाभार्थियों को 285 करोड़ 35 लाख रुपए की निःशुल्क चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई गई। राज्य में ज्यादा से ज्यादा लोग हिम केयर योजना का आसानी से फायदा उठा सके, इसके लिए हिम केयर कार्ड को रिन्यू कराने की अवधि 1 साल से बढ़ाकर 3 साल की गई है। इस योजना में नए परिवार साल में कभी भी शामिल हो सकते हैं। इस वित्त वर्ष राज्य की विभिन्न जेलों में बंदियों को भी लाया गया है। पूरा और निःशुल्क इलाज मिले सबको, यह था हमारा सपना। आयुष्मान भारत हिम केयर से बना स्वस्थ हिमाचल अपना। आयुष्मान और हिम केयर के साथ स्वस्थ हिमाचल का सपना हो रहा साकार। ब्रेक के बाद बहुत बहुत स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ते हैं। कृषि पशुपालन एवं मत्स्य पालन मंत्री वीरेंद्र कंवर ने बताया है कि पशुधन में लंपी चमड़ रोग की रोकथाम और नियंत्रण के लिए प्रदेश सरकार द्वारा प्रभावी कदम उठाए गए हैं। उन्होंने कहा है कि प्रदेश में अभी तक लगभग 50,000 पशुओं का टीकाकरण पूर्ण कर लिया गया है। पशुपालन मंत्री ने कहा है कि प्रदेश में इस रोग की रोकथाम के लिए पशुपालन विभाग को आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। उन्होंने कहा है कि रोग को नियंत्रित करने के लिए कंटेनमेंट जोन स्थापित किए गए हैं और रोग से ग्रसित पशुधन को अलग कर इस रोग को नियंत्रण करने के लिए आवश्यक कदम उठाए गए हैं। उन्होंने कहा है कि पशुपालन विभाग के माध्यम से प्रचुर मात्रा में दवाएं उपलब्ध करवाई गई है। स्टेट लेवल पर मीटिंग बुला करके और जिला स्तर के ऊपर जो है वो कुछ टास्क फोर्स बनाई थी और उसमें हमने कुछ एडवाइजरी भी दी थी कि आप जैसे ही कहीं पशुपालक से, किसान से अगर कोई ऐसी जानकारी मिलती है तो विभाग तुरंत से जाए और पहले उस पशु को अलग करके एक कंटेनमेंट जोन जो है वहां पर। और हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला की गोयटी थिएटर में अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आगाज हो गया है, जो 26 से 28 अगस्त तक चलेगा। इस फिल्म महोत्सव का शुभारंभ केंद्रीय फिल्म डिवीजन के पूर्व डायरेक्टर VS कुंडू ने किया है। फिल्म महोत्सव के इस बार 17 देशों की फिल्मों को दिखाया जाएगा। इसमें 4 हिमाचली फिल्में भी दिखाई जाएगी। महोत्सव के लिए सिंगापुर, लेबनान, कनाडा, अमेरिका सहित 17 देशों की फिल्म आई है। इसके अलावा 34 भारतीय फिल्में भी यहां प्रदर्शित की जाएगी। जो है वो दुनिया का सबसे नया आर्ट फॉर्म है, लेकिन इस आर्ट फॉर्म ने बाकी सभी को पीछे छोड़ दिया है और क्योंकि इसकी रीच जो है और इसके साथ एंगेजमेंट जो है ऑडियंसेस की, प्रेमियों की, वो एंगेजमेंट बहुत गहराई तक जाती है। क्योंकि आजकल सोशल मीडिया के ऊपर बहुत सारे ऑडियो वीडियो कंटेंट बनता है और इतना ज्यादा बनता है कि एक आम आदमी के लिए समझ पाना मुश्किल है कि ऑडियो वीडियो कंटेंट कलात्मक कैसे हो सकता है और जब कलात्मक बनता है तो उसका इम्पैक्ट कैसे आता है, सोसाइटी के ऊपर उसका असर कैसे पड़ता है, सोसाइटी को वो कैसे प्रतिबिंबित करता है। तो ये सारी चीजें करने के लिए फिल्म फेस्टिवल का प्लेटफॉर्म। और आज सुबह नगर परिषद हमीरपुर में अध्यक्ष मनोज मिन्हास ने कार्यालय के दरवाजे पर अचानक ताला जड़ दिया है, तो ड्यूटी देने पहुंचे कर्मचारियों में हड़कंप मच गया है कि आखिर आज कार्यालय
क्यों नहीं खोला गया। तब अध्यक्ष को वहां देखकर बात की गई तो उन्होंने कहा कि यदि कर्मचारी विभाग में काम नहीं करेंगे तो कार्यालय को खुला रखने का क्या लाभ है। कर्मचारी घंटों इंतजार के बाद ही सहमति बनी है कि आगे से कोई भी गलती नहीं होगी। जानकारी देते हुए नगर परिषद अध्यक्ष हमीरपुर मनोज मिन्हास ने बताया है कि ताला इसलिए लगाया गया है कि जो काम हम कर्मचारियों को देते हैं उनको वो नहीं करते, जो काम हम कर्मचारियों को देते हैं उन्हें वो नहीं करते हैं। जो प्रस्ताव बैठक में पास किए जाते हैं उस पर अमल नहीं किया जाता है और कर्मचारी कार्यालय में आते हैं और तनख्वाह लेके जाते हैं, काम के बदले बाजार घूमते हैं। तो कार्यालय को खोलने का क्या लाभ है, बाजार में ही घूम ले। सर पिछले 1 महीने पहले जो हमारी मीटिंग हुई थी 28/7/2022 को, लेकिन उसके पश्चात मैंने कल रजिस्टर देखा तो उसमें कोई भी प्रोसीडिंग नहीं लिखी गई है। सारे की सारे मदर पेज कोरे पाए गए हैं और गवर्नमेंट का जो भी है वो उसमें स्पेशल लिखा हुआ रूल है उसमें कि 30 दिन के अंदर रेजोल्यूशन की कॉपी डीसी ऑफिस में जानी चाहिए या तो और डायरेक्टर को जानी चाहिए, जो कि मतलब अभी तक प्रोसीडिंग नहीं लिखी गई। और जितना भी स्टाफ है यहाँ पर आता है और पूरा दिन अपना व्यतीत करके पूरा दिन बाजार में घूमता है और कोई भी काम नहीं करता है, लोगों को परेशान करते हैं, हताश करते हैं। जन्म सर्टिफिकेट भी उनको मिल रहे हैं, लोगों को मृत्यु सर्टिफिकेट नहीं मिल रहे हैं। तो मैं इस कारण मैंने सोचा कि इससे तो नगर परिषद बंद की अच्छी है। अगर काम नहीं करना है तो इनको हम लोग तनख्वाह किस चीज की दे, हम लोगों का गलत पैसा यूज नहीं इनको करने देंगे। ये जो लोगों का पैसा है जो जहाँ से। वहीं बद्दी में आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा के लिए मोहित चावला पुलिस अधीक्षक बद्दी की अध्यक्षता में डॉक्टर साहिल अरोड़ा उप पुलिस अधीक्षक बद्दी व पुलिस जिला बद्दी के समस्त थाना प्रभारियों के साथ एक बैठक का आयोजन किया गया है। इस बैठक में पुलिस अधीक्षक बद्दी द्वारा सभी थाना प्रभारियों को अपने अपने क्षेत्राधिकार में अधिक से अधिक सीसीटीवी कैमरे लगाने, पुलिस जिले में रह रहे प्रवासियों के वेरिफिकेशन करवाने और आगामी चुनावों के मद्देनजर गैर जमानती वारंटों की तामील समय पर करवाने और शरारती तत्वों पर नजर रखने के लिए जरूरी दिशा निर्देश दिए गए हैं। कल एक एसएचओ के साथ मीटिंग अफकोर्स रखी गई और जो डिस्ट्रिक्ट में पुलिस ने इनोवेटिव काम कर रही है उसके बारे में डिस्कस किया गया, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन के बारे में डिस्कस किया गया। उनको प्रिपेयर्डनेस के लिए बोला कि फोर्थ कमिंग इलेक्शंस पे जो भी रिक्वायरमेंट है, जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की रिक्वायरमेंट रहेगी, जो स्टेट कमीशन की रिक्वायरमेंट रहेगी, जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स और पुलिस ऑफिसर्स ने काम करना है उसके लिए वो तैयार रहे, जिसमें प्रमुखतः बेलेबल और नॉन बेलेबल वारंट्स का एग्जीक्यूशन रहता है और हथियार सबको अपने थाने में जमा कराने पड़ते हैं। और जो रिक्वायरमेंट्स प्रिवेंटिव एक्शन, लॉ एंड ऑर्डर, पुलिस एरिया पेट्रोलिंग जो हमारे नाके रहते हैं वो लगाना और खासकर जो बॉर्डर एरिया में चेकिंग रहती है इंटेंसिफाई करनी पड़ती है। तो उसके बारे में तमाम पहलुओं पर डिस्कशन किया गया और उनको आने वाले फोर्थ कमिंग इलेक्शंस के लिए प्रिपेयर्डनेस के लिए। और मेरे साथ हिमाचल प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।